मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी क्लास फोर्थ वो मुलाजमीन जिनको जम्मू कश्मीर की सरकार ने जब मुलाजमत दी, तो आपको याद होगा जब क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट शुरू हुई थी तो उस वक्त भी एक बड़ा कन्फ्यूजन था। कन्फ्यूजन ये था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12th, और उसके बाद सवाल ये था कि आप कैसे उन तमाम स्टूडेंट्स को रोकेंगे जो तमाम स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन वो भी मुलाजमत चाहते हैं। उसके बाद अलग अलग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंटों का हवाला जो है जम्मू कश्मीर की सरकार ने दिया, और उस समय के चेयरमैन ने भी उसको वॉसिफरसली जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ टेकअप किया, और सरकार ने फाइनली ये फैसला किया कि जो एमटीएस है इसमें सिर्फ 10वीं और 12वीं पास, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होगी, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12th होगी, इसके ऊपर हम जाएंगे ही नहीं। अब जब सरकार ने उस समय यह फैसला किया, हालांकि मेरा जाती तौर पर यह मानना है फैसला गलत था। आप किसी भी आदमी को सरकारी मुलाजमत जो है डिनाई नहीं कर सकते। जिस भी शख्स को सरकारी मुलाजमत मिलती है या सरकारी मुलाजमत करने का मौका मिलता है तो उसे सरकारी मुलाजमत दी जानी चाहिए। लेकिन चूंकि वहां पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जो साफ तौर पर यह कहती हैं कि हुकूमत को हक है कि वो मिनिमम क्वालिफिकेशन किसी पोस्ट के लिए और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन किसी पोस्ट के लिए प्रिस्क्राइब कर सकता है, और उस मिनिमम क्वालिफिकेशन और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन के एन मुताबिक सरकार बाद में इम्तिहान भी ले सकती है और सरकार रिक्रूटमेंट भी कर सकती है। यह फैसला सरकार ने किया। उसके बाद जाकर आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक्सरसाइज भी शुरू की, और फाइनली वो बेचारे बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन की थी, पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, और उन्होंने इस इम्तिहान में पार्टिसिपेट किया था, ये सोचकर पार्टिसिपेट किया था कि जनाब शायद जो है हमें मौका मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने 10वीं 12वीं तो की है, और अगर उसके बाद की क्वालिफिकेशन हम लोग क्लेम ही नहीं करते हैं तो हुकूमत हमें मना कैसे कर सकती है कि जी आप जो है रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, आप एमटीएस नहीं लग सकते हैं। मेरी भी उस वक्त रीडिंग यही थी, लेकिन बाद में हुकूमत ने साफ कर दिया कि नहीं, आपने 12वीं की है, उसके बाद अगर आप ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप एमटीएस नहीं लग सकते। ये केवल 10th पास और 12th पास के बच्चों के लिए है। इसके आगे जो है इसके आगे जो जिन लोगों ने पढ़ाई करी है उन लोगों को हम इसमें रिक्रूट नहीं करेंगे। हालांकि ये अपने आप में कोई सेंसिबल चीज नहीं है। सेंसिबल चीज इसलिए नहीं है कि 10वीं 12वीं आप एमटीएस का क्राइटेरिया रखकर क्लास फोर्थ में मुलाजिम अगर लगाना चाहते हैं तो आपकी कोशिश ये उसमें होनी चाहिए थी कि जो लोग गांव देहात के हैं, कम पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, जिनके घर में किसी को पास रोजगार नहीं है, चलिए उनको एमटीएस में हम लोग ले आते हैं। लेकिन आपने देखा जब आपने एमटीएस की रिक्रूटमेंट शुरू की तो नौजवान बच्चे जिन्होंने वाकई 12वीं की हुई थी और जो क्वालिफाइंग एज जिनकी थी उन तमाम बच्चों ने अप्लाई किया उसमें, और बड़े सारे नौजवान बच्चे जो है वो इसमें सिलेक्ट हो गए। अब जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक और मेमोरेंडम निकाला है। हालांकि इंटरनली सर्कुलेट किया गया है तमाम सेक्रेटरीज को। उनको यह कहा गया है कि बहुत सारी शिकायतें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को मिल रही हैं, जिसमें शिकायत लोग ये कर रहे हैं कि जनाब आपने एमटीएस में हायर क्वालिफिकेशन के लोगों को भी लगाया है और वो लोग डिपार्टमेंटों में, अलग अलग डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। यानी आपने अगर हम लोगों को रोका और हमें कहा कि आप जो है एमटीएस में नहीं लग सकते हैं, तो जो लोग ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो मुलाजमत कैसे कर रहे हैं। ये शिकायतें जो हैं वो जीएडी को मिली हैं। इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को जीएडी ने यह कहा है कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट में इसकी थोड़ा पड़ताल करें और मालूम करें कि क्या वाकई यह हकीकत है कि एमटीएस में हायर क्वालिफिकेशन वाले लोग जो हैं मुलाजमत कर रहे हैं। आप मालूम करें कि कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो एमटीएस हैं और उनकी क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो मालूम करें, उसका डाटा तैयार करें, और कानूनी तौर पर जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जानी चाहिए। अब यहां पर एक और बड़ी परेशानी वाली बात है। वो परेशानी वाली बात यह है कि कुछ बच्चे थे जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में थे उस समय, जिस समय उन बच्चों ने इसके लिए फॉर्म भरा था क्लास फोर्थ के लिए। अब जब वो बच्चे सिलेक्ट हुए और सिलेक्ट होने के बाद उनकी ग्रेजुएशन यहां से मुकम्मल हो गई, तो आज की तारीख में वो ग्रेजुएट है। अब उसके साथ आप क्या करेंगे? क्या आप उसको एमटीएस से बाहर कर देंगे या आप उसको एमटीएस में ही रखेंगे? और ये जो नया एक बवाल खड़ा होगा इसके चलते, इसमें कितनी सारी लिटिगेशन और इन्वॉल्व होगी और वो लिटिगेशन कब तक आगे चलती रहेगी। और मुझे एक और बात पता चली, वो भी बड़ी हैरान करने वाली बात है कि एमटीएस में अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी सिलेक्शन बाकी है, और जिसमें बच्चों ने यह बताया कि जनाब जो मेरिट लिस्ट थी वो पूरी ऑपरेट करने के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लगे एमटीएस थे लेकिन बाद में उनकी सिलेक्शन दाएं बाएं हो गई, और इसके चलते
बहुत सारी वैकेंसीज एक्रू हो गई हैं। अब जो वैकेंसीज बनी हैं, इन बच्चों का ये कहना है कि मेरिट लिस्ट को फॉलो करते हुए इन वैकेंसीज को फिलअप किया जाना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, उसे पिछले कम से कम साल से ऑपरेट नहीं किया जा रहा, वो क्यों, उसके बारे में भी सरकार को गंभीरता के साथ सोचना चाहिए। लेकिन अब एमटीएस को लेकर ये जो आज एक सरकार ने अंदरूनी एक सर्कुलर मेमोरेंडम एक सर्कुलेट करा है और तमाम सेक्रेटरीज को कहा है कि आप स्कैन करें इन तमाम एमटीएस जो आपके यहां लगे हुए हैं और देखें कि इनमें से कितने ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और जो 10th और 12th जो मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन थी, जो 10th और 12th और जो कट ऑफ डेट रखी गई थी, उस कट ऑफ डेट के बाद जो लोग 10th और जो कट ऑफ डेट के बाद या कट ऑफ डेट से पहले जो लोग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट थे, लेकिन उन लोगों ने अपनी जो वो क्वालिफिकेशन छुपाई और उन्होंने फॉर्म भरा और बाद में वो एमटीएस लगे और इस समय वो मुलाजमत कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें। अब जैसे मैंने आपको कहा कि पहले तो मुलाजमत मिलना बड़ा मुश्किल काम है। अब जिनको मुलाजमत मिली है, मुलाजमत मिलने के बाद अब ये जो नया एक सिलसिला शुरू हो गया है, मुझे लगता है कि ये सिलसिला परेशान करेगा पूरे डिपार्टमेंट को, ये सिलसिला परेशान करेगा उन बच्चों को, ये सिलसिला परेशान करेगा पूरे के पूरे सिस्टम को। अफसोस तो मुझे इस बात पर होता है कि मुलाजमतों को लेकर, खासतौर पर सरकारी मुलाजमतों को लेकर जितनी शिकायतें इनको लेकर होती हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी और चीज को लेकर इतनी शिकायतें होती होंगी। यानी कोई डेवलपमेंट के काम को लेकर शिकायत करें, कोई बिजली, पानी, सड़क, ब्रिज, इन तमाम चीजों के लिए कोई शिकायत नहीं है। शिकायत बस यही है कि जनाब पड़ोस के जो हमारे पड़ोसी हैं, उनका बेटा मुलाजिम लग गया और मेरा बेटा मुलाजिम लगने से रह गया। रहबर तालीम के वक्त में भी यही तमाशे देखने को मिलते थे कि एक खानदान की बच्ची लग गई और दूसरे के रह गई, तो जिसकी रह गई वो डीसी साहब के पास पहुंच जाते थे कि जनाब इनके खिलाफ कार्रवाई करिए, देखिए ये तो रहते ही नहीं यहां पर और इनको आपने रहबर तालीम लगा दिया। वही अब एमटीएस का हाल भी है कि रिक्रूटमेंट 2020 से चल रही है, 2023 मुकम्मल होने जा रहा है और क्लास 4 की रिक्रूटमेंट अभी तक जो है जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड ने अपनी तरफ से तो काम खत्म कर लिया, लेकिन हुकूमत ने जो खमो पेच डाले हैं उसके चलते अभी तक ये रिक्रूटमेंट मुकम्मल नहीं हुई है। अभी इंटरनल मेमोरेंडम जो सर्कुलेट हुआ है, इसके कारण जबरदस्त परेशानी तमाम एमटीएस में आ गई है, वो भी जिन लोगों की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी है और वो भी जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट थे और उन्होंने अपनी वो जो क्वालिफिकेशन थी, उस क्वालिफिकेशन को क्या कहते हैं, उन लोगों ने रिवील नहीं करा और उसके बाद वो मुलाजमत कर रहे हैं। अब ये इसमें एक और सवाल बड़ा पैदा होता है, वो सवाल ये कि ठीक है उन लोगों ने नहीं बताया, तो सीआईडी वेरिफिकेशन अगर उनकी हुई है तो सीआईडी वेरिफिकेशन के बाद ही तो आप उनको तनख्वाह दे रहे हैं, तो फिर अब ये दोबारा से मेमोरेंडम निकालने का क्या मतलब। यानी अगर सीआईडी वेरिफिकेशन हुई, सीआईडी विभाग कहता है कि हाँ जी ये 10वीं और 12वीं है, उनकी रिपोर्ट पर भी आपको यकीन नहीं है, तो अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी कहां से तलाश करेंगे, इन एमटीएस से कौन सा रिकॉर्ड मांगेंगे, कौन सी चिट्ठियां लिखेंगे। क्या अब आप तमाम जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटियों को चिट्ठियां लिखेंगे कि जनाब ये बच्चे हैं, देखिए आप, इन बच्चों ने आपके यहां से कोई डिग्री तो नहीं की है, आपके यहां से कोई क्वालिफिकेशन तो नहीं हासिल की है। तो ये बेतुके किस्म के मेमोरेंडम और ये बेतुके किस्म के ऑर्डर निकालना, जिन ऑर्डरों से जो ऑलरेडी एक रिक्रूटमेंट हो चुकी, उस रिक्रूटमेंट में और खमुक पेज पड़ जाएं, ये समझ से परे है। सरकार को जिस वक्त ये एक्सरसाइज आपने की, इन लोगों को मुलाजमतें दी, उसके बाद इनकी सीआईडी वेरिफिकेशन हो गई, सीआईडी वेरिफिकेशन के बाद आपने इनको तनख्वाहें देना भी शुरू कर दी, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई तुक बनती है दोबारा से कोई वेरिफिकेशन करवाने की, क्योंकि आपको कम से कम किसी पर तो यकीन होना चाहिए, या तो सीआईडी डिपार्टमेंट पर यकीन करिए। अब आप लिखना करेंगे शुरू चिट्ठियां, अजी यूनिवर्सिटियों से, और इतने जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस सभी में कोई चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, सभी कॉलेजेस में चिट्ठियां लिखेंगे, फिर वहां से जवाब आएंगे, फिर साल 2 साल के बाद आपको पता चलेगा कि जनाब फला आदमी था, जिस आदमी ने हमें जो डाटा शेयर किया था, जो डिटेल्स शेयर की थी, वो गलत थी। फिर क्या करेंगे उसके साथ आप? 2 साल के बाद आप उसको कहेंगे कि जनाब चलिए आप घर जाइए, वो जाएगा कोर्ट, मामला वहां पर कोर्ट में लटक जाएगा और नतीजतन 5 साल बाद, 4 साल बाद आपको जब उस बच्चे को दोबारा से तमाम बेनिफिट्स के साथ मुलाजमत वापस देनी पड़ेगी, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है, उस बच्चे को उसका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन एमटीएस के लिए बहरहाल मामला परेशानी वाला है। ये इंटरनल मेमोरेंडम सर्कुलेट किया गया है, सेक्रेटरीज को कहा गया है कि शिकायतों का संज्ञान लिया जाए, और मुझे जहां तक जाती तौर पर यह लगता है कि ये जितनी भी शिकायतें आती हैं, इन्हें बजाय आप सेक्रेटरी को भेजने के सीआईडी विभाग को भेजिए, उनको ये काम दीजिए कि जनाब आप देखिए कि ये जो शिकायतें आ रही हैं, इनमें कोई दमखम भी है शिकायतों में, या सिर्फ ये
लोग सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए और मेरे पड़ोसी का बेटा जो है मुलाजिम क्यों लगा, उस खुंदकबाजी में लोग जो ये सब शिकायतें कर रहे हैं, इसका भी संज्ञान जो है वो सरकार को लेना चाहिए। क्योंकि यहां बेसिकली जम्मू कश्मीर में एक बड़ी अजीब विडंबना है। किसी की रोजी रोटी लगती है तो लोगों को रात को नींद नहीं आती, किसी को मुलाजमत मिलती है तो लोगों को रात को नींद नहीं आती, कोई पड़ोस का बच्चा जो है वो सिविल सर्विसेज कर ले तो आपकी रातों की नींद हराम है। तो वो जो एक टेंडेंसी हमारे अंदर पैदा हो चुकी है कि नहीं, हर चीज में हमको स्कैम देखना है, और हमारा बच्चा अगर मुलाजिम नहीं लगता तो बाकी सबके बच्चे जो है वो फर्जीवाड़े से मुलाजिम लग रहे हैं। ये जो एक मेंटालिटी है, ये जो एक मानसिकता है, मुझे लगता है इस मानसिकता को अब कम से कम एड्रेस करने की जरूरत है। क्योंकि पिछले 4-5 सालों में सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव, ड्रास्टिक बदलाव देखने को मिला है। कोई कुछ भी कहे, कोई कितना भी गाना गाए कि जनाब अब तो स्कैम ही स्कैम हो रहे हैं, हमको अच्छे से मालूम है कि 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में मुलाजमत कैसे मिलती थी, किन को मिलती थी, कैसे दिलाई जाती थी, और जेके बैंक में मुलाजमतें कैसे मिलती थी। हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की। तो जब हमें लुटेरों के सब ठिकानों की खबर है तो इस कहानी को ज्यादा फरोलने की जरूरत नहीं है। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ है और एमटीएस को लेकर फिर से दोबारा से मैं यही कहूंगा कि सरकार को इस मेमोरेंडम पर नजरसानी करनी चाहिए